हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो के बाद एक कमेंट था कि सूर्य और केतु की युति को समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो केतु को ही समझना सबसे बड़ी चुनौती है। होता क्या है, ज़्यादातर वीडियोस को आप सुन लोगे तो लोग एक ही चीज़ पे जाके फंसे हुए हैं। वो ये मानते हैं कि केतु जो है वो एक कहीं ना कहीं शिखी यानी कि एक तरीके से झंडे को दर्शाता है। ठीक है, और माना ऐसा जाता है कि झंडा जो है वो कहीं ना कहीं या तो मंदिर के ऊपर लगे होते हैं या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसके ऊपर लगे होते हैं। अगर आप इस एस्पेक्ट को ही सिर्फ देख के चलते हो तो आपको सिर्फ ये लगता है कि केतु जो है वो असल में ज़िंदगी के अंदर किसी व्यक्ति को एक ऊंचाई पे भेजने की कोशिश करता है। लेकिन इस एस्पेक्ट को इनकम्प्लीट एस्पेक्ट कहते हैं रिगार्डिंग केतु। ठीक है, अब समझिएगा पहले कि केतु है क्या, फिर वापस आएंगे कि कैसे ये झंडा मंदिर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब केतु बेसिकली कनेक्ट करता है दो चीज़ों को जो एक दूसरे से मिलकर ही काम कर सकती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं ये समझ लीजिए। पहला तो जो है वो होता है त्याग और दूसरी होती है तपस्या। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं जब ये मिलती हैं तब जाके बनता है केतु। इसलिए 90% लोग जो सिर्फ केतु को झंडा समझते हैं वो उसके प्रोसेस को बताना भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो झंडा बताते हैं तो वो गलत है, वो सीधे सीधे लास्ट फाइनल रिजल्ट को देख रहे हैं। लेकिन उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के पहले की चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ के देखिएगा। ठीक है, अब कुछ बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। ठीक, चलिए दो बड़े नाम ऐसे पहले देखें तो हमारे को एक मिलेंगे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, एक आपको मिलेंगे महावीर जैन जी। ठीक है, अब ये दो लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं एक ऐसे समय में जन्म ले रहे हैं जहां बहुत सारे राजा मौजूद थे। उसके बावजूद भी उस समय के अंदर सिर्फ दो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बाकी सबसे हटकर आगे तक निकाल कर लाए। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक कहानी ही समझ लीजिए तो भी बात आ जाएगी, क्योंकि जो यहाँ लागू होगा वो यहाँ भी लागू हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी की ज़िंदगी को अगर आप देखोगे, एक महलों में पल रहे व्यक्ति अपने आप से ये सोचते हैं कि ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं और उसे खोजने निकल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़ आती है वो है त्याग। किस चीज़ का त्याग किया? अपने सुखों का त्याग किया, अपने जो परिवार है उसका त्याग किया, अपने जो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट है, जो हैप्पीनेस है, उसका त्याग किया। और किसके लिए किया? हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस को पाने के लिए। यही काम बहुत सारे साधु और संत करते हैं, इसीलिए केतु वहाँ से जुड़े हुए होते हैं। अपना किसी न किसी चीज का त्याग करके जब किसी चीज में लीन हुआ जाता है तो वो कहलाती है तपस्या। ठीक है, ये किसी भी चीज में लीन हो सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि कमंडल उठा के सिर्फ जंगल ही जाने को हम तपस्या कहेंगे। तपस्या का अर्थ है किसी भी चीज को लेकर उसके ऊपर कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस से काम करते रहना, उसे तपस्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो की थी वो क्या थी कि अपने आप को डिटैच किया था, त्याग दिया था सांसारिक सुखों से। ठीक है, उस जमाने में कितने ही राजा रहे होंगे जिनके नाम पता नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि त्याग किया और काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की, कुछ सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश की, तब जाके गौतम बुद्ध जी जो है वो अपने आप में एक महान सोल बनते चले गए। ठीक है, तो मेजर फैक्टर क्या है? किसी मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे से ये समझ में आता है कि व्यक्ति ने किसी स्थान में जाकर एकांतवास में अपने आप को इतना खड़ा किया होगा कि उनकी तूती बोलती होगी, उनका वर्चस्व बोलता होगा। अब एग्जाम्पल को जरा चेंज करके देखते हैं। अब एक योद्धा है, योद्धा का नाम था अशोक। ठीक है, अशोक, ये जो थे इन्होंने भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी। उस जमाने में बहुत सारे राजा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहे होंगे, लेकिन
हम किस लिए अशोका द ग्रेट मानते हैं? क्यों? क्योंकि युद्ध जो एक क्षत्रिय का सबसे प्रिय कार्य है, उसको एक लेवल पे जाके त्याग दिया गया, और वहां से त्यागने के बाद शांति की खोज करते करते अपने आप को और ज्यादा आगे तक बढ़ाया गया। तो उस पर्टिकुलर चीज के त्याग के बाद से आगे की गई तपस्या के कारण ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अशोका को और भी ज्यादा जाना जाता है। इवन दो ही वॉज अ गुड वॉरियर, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन हम उन्हें किस लिए जानते हैं, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से अशोका को रीड किया जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो समृद्ध हो, फिर से ध्यान रखिएगा, समृद्ध हो। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो एक राजमहल में हुआ था, समृद्ध थे। अशोका युद्ध में समृद्ध थे, ऐसी कोई युद्ध मुझे नहीं लगता जिसे वो हारे हों। लेकिन जिस चीज में व्यक्ति समृद्ध है, उस चीज के त्याग को करके एक तपस्या की तरफ यदि व्यक्ति जाता है, तब जाके जीवन के अंदर वो अपने आप को दूसरों से अलग बनाता है। और एक बार यदि व्यक्ति किसी स्टेज पे अपने आप को दूसरों से अलग बना लेता है, तो वो अनमैच्ड हो जाता है, फिर उसको हटाया नहीं जा सकता। ये बात समझिएगा। सेम तरीके के एग्जाम्पल्स आप और भी लोगों में ले सकते हैं, चाहे मीराबाई भी ले लीजिए, ठीक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं त्याग किया है। और भी जितने बड़े बड़े संत पुरुष हैं, उनके साथ भी यही कनेक्ट होता है। जितने भी रिसर्च पर्सन्स हैं, ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का त्याग करके किसी न किसी कर्म के ऊपर तपस्या करते रहना पड़ता है। और जब उनकी तपस्या सफल होती है, तब जाके उनके, जैसे हम देखते हैं ना कि मंत्रियों की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, या कोई बहुत स्पेशल पर्सन है तो उनको एक अलग से कोई चीज़ दी जाती है जो कि एज अ आप कह सकते हो बैज होता है कि ये व्यक्ति किसी एक चीज़ में स्पेशल है। तो केतु यही चीज़ है। आई बात समझ में? करेक्ट वैल्यू इज, केतु रिप्रेजेंट करते हैं आपको त्याग करना है, और त्याग के साथ साथ तपस्या करनी है। क्यों? क्योंकि जब रावण भी तपस्या करने बैठा है, किसी चीज़ को पाने बैठा है, किसी गहराई को लेने बैठा है, तो उस समय उसे किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। अब ये बात अगर आपके समझ में आती है, तो इसके साथ होने वाली हर युति आपको क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केतु सिर्फ एक बात को दर्शाएंगे, वो होगा त्याग। अब यदि सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, सूर्य के साथ यदि केतु बैठ जाए, तो ये या तो आपको राजा बनाएगा या आपको रंक बना देगा। ठीक है, या तो राजा होगा या फिर रंक होगा। एक बार राजा बन गए तो कोई हटा नहीं सकता, चक्रवर्ती सम्राट की कुंडली मान ली जाएगी। लेकिन यदि लेकिन यदि आप राजा नहीं बनते हो, तो याद रखना रंक जरूर बन जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बिल्कुल साफ है। प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जांपल्स से समझाता हूँ, कुंडलियों के अंदर इसको बाद में देखना। सबसे पहली चीज़, आप इनको देख लीजिए, जो हमारे करंट में हम जहाँ भी जी रहे हैं, इस एरा के अंदर अगर आप बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको आसाराम बापू जी भी दिखाई देंगे, और एक तरफ आपको जो डेरा सच्चा सौदा वाला केस था वो भी आप लोगों के सामने। जब तक व्यक्ति किसी चीज़ का त्याग करके चल रहा था, तब तक वो व्यक्ति पूजनीय थे, और जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि त्याग की भावना के साथ अपने लिए कुछ भी पाने की चाहत छोड़ के चल रहे थे। तब तक क्या हो रहा था? उनका राइज हो रहा था। और जैसे ही अपने स्वार्थ में कोई व्यक्ति आया, जैसे ही अपने स्वार्थ में कोई व्यक्ति आया कि अब तो मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, आपने अपने त्याग को भुलाया, आपने अपनी तपस्या को गवा दिया, और वहीं से फिर पतन होना शुरू होता है। इसलिए केतु बेसिकली त्याग को दर्शाता है। अगर उस त्याग को मेंटेन रखा गया, तब उसकी तपस्या का फल जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने त्याग को भुला दिया, तो कहीं ना कहीं आपका पतन हो जाएगा, फिर वो चाहे रावण ही क्यों ना हो। रावण जो विश्व विजेता, ये जानता था कि वो किसी के हाथों पराजित नहीं हो सकता, लेकिन जब उसने चाहत दिखा दी, और उस चाहत के बाद, उस डिजायर के बाद व्यक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया। रीजन इज वेरी क्लियर, जहां भी केतु आएगा, केतु के जस्ट 180 डिग्री पे ही आपको राहु मिलेगा। और ये सबसे मुश्किल काम है कि इसको इससे दूर रख पाना। ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है कि
केतु को राहु से दूर रख पाए। इसीलिए अगर डिजायर्स की तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं केतु अपने प्रभाव से आपको नीचे कर देगा। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, जब सूर्य केतु के साथ आता है तो त्याग किसका होता है? बेसिकली अगर सूर्य केतु के साथ है तो इसका मतलब है सूर्य अपने आप में आत्मा है, खुद का ही त्याग है। यानी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बार ही चीजों को छोड़ना पड़ रहा होता है, तो उनकी जो चाहते हैं उसे मारना हो रहा होता है, कुचलना पड़ रहा होता है, ताकि वो व्यक्ति उठ सके। इस कंडीशन में जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो मटीरियलिस्टिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो किस राशि में बना है उस कंडीशन को केतु अपने अंदर संभालेंगे, प्लस जिस भाव में जाके उस राशि का स्वामी बैठा है उस चीज का भी त्याग करने की बात सोचनी पड़ जाएगी, एक चीज। दूसरी कंडीशन, सूर्य केतु के ही नक्षत्रों में जाकर, या सूर्य उच्च कहाँ होते हैं? अश्विनी नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। कब उच्च होते हैं? जब वो खुद त्याग को फॉलो करते हैं। एक बहुत बड़ा राजा हो और उसके अंदर त्याग की भावना हो, तब वो राजा सक्सेसफुल बनता है। इसीलिए सूर्य केतु के साथ है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपको अपनी जिंदगी में राइज करना है, हाई राइज करना है, तो आपको आत्म सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। और यहाँ पे यही कंसेप्ट बार बार काम करता है, बार बार। क्यों? क्योंकि जितना आत्म सुखों को खत्म करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी खुद की सक्सेस होती जाएगी, खुद की सक्सेस। आप करंटली जब आप चार्ट्स में देखते हो कि मोदी जी के चार्ट में एक कॉम्बिनेशन बना बैठा है और कोई आज तक नहीं हरा पाया, इस बात को समझ के देख लीजिए। यहाँ पे केतु सन का कॉम्बिनेशन है और साथ साथ मर्क्यूरी है, ठीक है। और अगर ये 8 नंबर की कुंडली बना ले तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अपने ही घर का बुध बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। व्यक्ति ने अपने जीवन में किन किन चीजों का त्याग किया? सबसे पहले तो खुद को ही इस सांसारिक दुनिया से दूर हटा के पहले ले जाके कहीं लगाया, पहली कंडीशन। पूरे भारत में घूम घूम के उसको सीखने की, समझने की कोशिश की, वो एक कंडीशन। प्लस मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज अबाउट अ कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी इज अबाउट अ कम्युनिकेशन, इसीलिए बहुत ज्यादा पीछे कहीं भी नहीं बोला गया, त्याग दिया गया। शत्रु वार पे वार करे लेकिन आप पलट के कुछ नहीं बोल रहे हो, सिर्फ कर्म करते जा रहे हो। ये फैक्टर अनमैच्ड वे में लास्ट इतने ईयर्स से किसी को कंजिक्यूटिव पोस्ट पे रखे बैठे हुए कोई नहीं हटा पा रहे। समझिए इस चीज को। जब कभी भी सूर्य केतु की युति बनती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने जिंदगी में किसी ना किसी बड़े से बड़े त्याग को करके जाएगा। भोग वाली स्थिति इस कंडीशन के लिए दयनीय हो जाएगी, दयनीय। इसीलिए इसको याद रखना, सूर्य केतु जहां कहीं पर भी बैठे हों तो सूर्य क्योंकि आत्मा है और केतु जो है वो त्याग है, तो इसको इस तरीके से लेके चला जाता है कि आत्मा को कुछ ना कुछ त्यागने की सजा दी गई है, लेकिन वो सजा उसके लिए ही, उस व्यक्ति के लिए ही सबसे बड़ा वरदान साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो त्याग उसकी तपस्या बन जाएगी तो वो चीज उसे इस कदर मिलेगी जैसे कि किसी मंदिर के ऊपर लगा हुआ एक पवित्र ध्वज होता है। इसीलिए जो आपका मेजर कंसर्न क्वेश्चन, वो इसी बात को ध्यान रख के चलिएगा कि केतु के साथ जब कोई ग्रह जुड़ेगा या केतु सूर्य से जिस भाव में जाके भी जुड़ेगा, उस पर्टिकुलर भाव के तत्व को, उस राशि के तत्व को, उस राशि के स्वामी के प्लेसमेंट के तत्व को पकड़ के आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार किन किन चीजों से आपको दूर हट के आपकी लाइफ आगे बढ़ने को कह रही होगी। ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव देने लगेंगे। मान लीजिए कि ये दोनों ग्रह शनि की राशि में बैठे हों, या तो 10 नंबर में बैठ जाएं या 11 नंबर में बैठ जाएं, तो यहाँ पे प्रभाव कुछ और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि की राशि सूर्य को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माने जाते, शत्रु ग्रही बोल दिया जाएगा सबसे पहले। दूसरा, केतु का साथ वो भी शनि के ऊपर प्रभाव करेगा डिस्पोजिटर के कंसेप्ट से, तो कर्म के अंदर बाधा आने लगेगी। 11 नंबर की बात करें, 11 नंबर भी शनि की राशि है, लेकिन 11 नंबर क्या रिप्रेजेंट करने लगती है? वो रिप्रेजेंट करती है गेन्स को, वो रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनके वेलफेयर्स को। तो सूर्य और केतु अगर 11 नंबर की राशि में बैठे हैं
तो उस कंडीशन में भी सूर्य के लिए स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब देखिए, अगर मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ कि स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, तो इसका अर्थ क्या है? हमारे को यहाँ पे ये बात समझ लेनी चाहिए कि सूर्य यदि शनि की किसी भी राशि में बैठ के आया है, तो आत्मा को एक कह दिया गया है कि जाके आपको कर्म करना है, और आत्मा को यहाँ कह दिया गया है कि लाभ लेना है। यदि कर्म करना है और लाभ लेना है, तो आत्मा जो है वो आज के भौतिक जीवन में देखें तो अपने आप को कर्म में व्यस्त कर देगी। इसकी वजह से उसे कुछ हासिल होगा। जब कर्म में व्यस्त करेगी तो जाहिर सी बात है कि भोग का जो तत्व है वो कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जब कभी भी सूर्य शनि की किसी भी राशि में बैठा हुआ आपको मिलेगा, तो आप देखना कि आत्मा के अंदर भोग का तत्व जो है ना वो कम हो जाएगा। यही सूर्य यदि शुक्र की राशि में बैठा हुआ मिलता है, यही सूर्य यदि शुक्र की राशि में बैठा हुआ मिलता है, तो आत्मा खुद ही यहाँ पे क्या होती है, फिर से शत्रुग्रही होती है, लेकिन अब ये भोग को पाने के लिए जाती हुई आत्मा बन जाती है। ऐसी कंडीशन में केतु जिस भी राशि में बैठेंगे उसके राशि के स्वामी की तरह प्रभाव करने लगते हैं, और वही चीज सूर्य के ऊपर भी प्रभाव डालने लगती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन बन जाए किसी की कुंडली में, आइदर 9 नंबर की राशि में बन जाए, 12 नंबर की राशि में बन जाए, 6 नंबर की राशि में बन जाए, 3 नंबर की राशि में बन जाए, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन पर्टिकुलर केसेस में केतु जो है वो माना जाता है कि गुरु की बात को सुनते हैं। ठीक है, केतु जो है, तपस्या करने भी आप जाओगे तो आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान आखिरकार गुरु देते हैं, इसलिए माना ऐसा जाता है कि केतु को कंट्रोल करना होता है तो यूज होता है ज्ञान का, गुरु का। इसलिए गुरु की राशि में बैठने पर सूर्य और गुरु में मित्रता है। इस कारण से अगर यह योग गुरु की राशि में होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान के मार्ग के अंदर उतर के, क्योंकि आत्मा भी ज्ञान को पकड़ने है, उसको पकड़ के उसके अंदर बहुत अच्छी बारीकियां करके आगे निकल सकते हैं। बहुत अच्छे चैरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं या अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं। बुध की जो राशियां हैं, यदि उसके अंदर भी ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो केतु का बुध से कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल नहीं है कि वो एक दूसरे को पसंद ना करते हो, क्योंकि बुद्धि की बारीकी जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो केतु कहाँ से देगा जब तक कि बुध का साथ ना हो। बुद्ध ही हमारी वो बुद्धि है जिससे हम किसी भी चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए यदि सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन बुध की राशियों में बनता है तो ऐसे व्यक्ति स्टॉक मार्केट्स के अंदर की चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के बहुत ही बारीकी है माइंड के अंदर काम करने की, जिसमें 6 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि आती है। 3 नंबर की राशि बेसिकली थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस को कनेक्ट करती है, उसमें भी बारीकियां आ सकती हैं। 6 नंबर की राशि जॉब सर्विसेज को कनेक्ट करती है, उसमें भी बारीकियां आ सकती हैं। और बुध माना जाता है कि व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर भी बारीकियां कही जा सकती हैं। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन मान लीजिए सूर्य की खुद की राशि में पड़ गया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये सिंह राशि में पड़ गया तब आपके लिए बहुत ही हैवी चैलेंज खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में सेपरेटिस्ट प्लैनेट होकर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं केतु, सेपरेटिस्ट प्लैनेट होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं केतु। अब देखिए प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई। एक तो ये कि ये बैठे हैं सूर्य की राशि में, केतु अब किसको पकड़ेंगे? राशि प्रभाव से पकड़ेंगे तो सूर्य। अब व्यक्ति एक सूर्य में है और एक और सूर्य उसको मिल जाए, हाईली इगोइस्टिक बनने का रिस्क आ जाएगा। इसलिए अगर सिंह राशि में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सूर्य प्लस सूर्य बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने का रिस्क बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होने का रिस्क बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये चैलेंजिंग हो जाएगा। जिस भाव में भी ये राशि पड़ेगी उस भाव को भी काफ़ी संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेचर में सेपरेटिस्ट प्लैनेट माने जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उस भाव को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हानि पहुंच सकती है। वो भी तब पहुंचेगी जब आपका ईगो खड़ा होगा। ठीक है, बाकी 4 नंबर की राशि के अंदर आ जाएंगे तो इसके प्रभाव उतने ज़्यादा वो नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 नंबर की राशि में सूर्य जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है वो जल तत्व राशियों में थोड़ा शांत हो जाते हैं, और केतु यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव को कनेक्ट कर देंगे। तो कहा जा सकता है कि जो केयरिंग नेचर वाली कंडीशंस हैं उस तरीके के कामों के अंदर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हो सकती हैं। जो नर्स अटेंडेंट्स वाले काम है, केयरिंग्स वाले काम है, वहाँ पे ऐसा
व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। पब्लिक डीलिंग्स के लिए भी ये कॉम्बिनेशन कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे इमोशनली हर चीज़ को कनेक्ट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाएगी। लेकिन फिर से समझा दूँ, दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग भौतिक सुखों के त्याग में विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं राहु के डिजायर से प्रभावित होता है। जब कुछ कुंडलियों के अंदर आपको दिखाई देता है कि केतु का विमशोपक बल राहु के या तो बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ऐसा ही व्यक्ति केतु के प्रभाव से अपने आप को ऊंचाइयों पे लेके आ पाता है। क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सपना पाल बैठेंगे कि मेरा सूर्य केतु के साथ है, मैं भी राजा बन जाऊंगा। देखिए, पूरे के पूरे युग युग में कोई गिनती पे लोग ही राजा बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी युग युग के अंदर बहुत कम ही ऐसे नाम हैं जो उभर के सामने आए हैं। इसीलिए इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आप देखोगे तो स्वामी विवेकानंद जी के पास जो है वो केतु ज़्यादा पावरफुल था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ा और अपने किसी काम में इतना लग गए कि वो एट लास्ट एक ऊंचाई को हासिल कर सके। इसलिए जब विमशोपक बल की बात आती है, जब केतु हावी होने लगे राहु के ऊपर, इसका मतलब है कि व्यक्ति उस समय अपने आप को किसी भी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को छोड़े और कोई भी एक काम जो वो करना चाहता है उससे पकड़ के उसके अंदर अपने आप को लगा दे। वही काम उस व्यक्ति को जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचा सकता है। इसीलिए केतु का कनेक्शन हम साइंटिस्ट से भी करते हैं, और जो एनालॉग घड़ियां या मैकेनिकल वॉचेस होती हैं उसके अंदर कितनी बारीकी से काम करना पड़ता होगा आप ये समझ सकते हैं। उस बारीकी को दर्शाने का काम केतु खुद करता है। इसलिए अगर ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो ये ध्यान रखना, विमशोपक बल में केतु या तो राहु के बराबर आ जाए तो आपकी जिंदगी बैलेंस है, लाइक रतन टाटा। लेकिन यदि केतु राहु से ऊपर ना निकल सका तो आपके अंदर मटीरियलिस्टिक डिजायर पड़ी रह जाएगी, और वो मटीरियलिस्टिक डिजायर जब भी काम करेगी, क्योंकि देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, जब आप एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट इमेज बन जाते हो, कोई छोटा मोटा आदमी चोरी कर ले, कोई छोटा मोटा आदमी रिश्वत ले ले, कोई छोटा मोटा आदमी कुछ भी कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक प्रोमिनेंट व्यक्ति बन जाते हैं, एक बहुत नामी व्यक्ति बन जाते हैं, उसके बाद वो छोटी सी चीज भी गलत कर दे तो नाम बर्बाद होता है। इसीलिए राहु डिजायर है, अगर ये डिजायर के चक्कर में ऐसा व्यक्ति थोड़ा भी इधर उधर हो गया और काफी नामी व्यक्ति होके हो गया तो पूरे का पूरा जो आपने कमाया है वो गंवाना पड़ जाता है। इसी कारण से केतु बलवान होगा तो आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं होगी जो आपकी इमेज को खराब कर सके। जो इंसिडेंट आप गौतम बुद्ध जी के जिंदगी में से समझ सकते हैं, आम्रपाली के यहाँ जाके खाना और सोना, जब ये वाला इंसिडेंट वहां पर आता है तो व्यक्ति का अपना त्याग स्वरूप इतना बलवान होता है कि वो दूसरे को भी त्यागी बनवा देता है ना। अगर व्यक्ति का त्याग स्वरूप कमजोर पड़ जाए और वासनाएं हावी होने लगेंगी तो खुद व्यक्ति जो है उसका पतन होने लग जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, केतु को टैकल करना है तो भूल जाइए कि वो झंडा है और क्या है। आपको ये ध्यान रखना है, पहले त्याग करना है और त्याग के बाद तपस्या। जब ये दो चीजों को हासिल करेंगे तब आप उस झंडे, उस शिखर पे नेचुरली पहुंच जाएंगे।